हेलो स्टूडेंट, वेलकम है यूट्यूब चैनल इजी फार्मा कैम। स्टूडेंट, आज आप लोग के लाए हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। तो आज हम देखेंगे एंटी हिस्टामिनिक एजेंट क्या होता है और हिस्टामिन क्या होता है और वो बॉडी में कैसे रिलीज होता है, वो प्रोसेस हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटी हिस्टामिनिक एजेंट, ये एंटी हिस्टामिनिक एजेंट जो होता है ये ड्रग है जो एंटागोनाइज करेगा एक्शन ऑफ हिस्टामिन, यानी हिस्टामिन का जो एक्शन होता है उसको ये एंटागोनाइज करेगा, यानी ये हिस्टामिन से अपोजिट काम करेगा, हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करेगा, हिस्टामिन के एक्शन को प्रिवेंट करेगा। तो इस टाइप का जो एजेंट होता है इसको हम लोग हिस्टामिन एंटागोनिस्ट बोलते हैं। तो ये हिस्टामिन एंटागोनिस्ट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये एंटी हिस्टामिनिक एजेंट को। तो ओवरऑल यहाँ पे ये डिफिनीशन जो शो हो रहा है, ये एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ हिस्टामिन। तो वैसा ड्रग जो हिस्टामिन के एक्शन को एंटागोनाइज करे वो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट के कैटेगरी में आएगा और इसको हम लोग हिस्टामिन एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। तो चलिए, ये एक डिफिनीशन हो गया एंटी हिस्टामिनिक एजेंट का। अब हम हिस्टामिन को समझते हैं। तो ये हिस्टामिन जो होता है, अगर इसका हम केमिकल नेम देखें तो इसका केमिकल नेम जो होगा बीटा एमिडोजोलाई इथाइलामाइन। ये बीटा एमिडोजोलाई इथाइलामाइन ये हिस्टामिन का केमिकल नेम हो गया, जो ये है जो देख रहे हैं आप लोग। और अगर इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो केमिकल स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो आप रिंग जो दिखाई दे रहा है ये इमिडाजोल का रिंग है। तो हिस्टामिन में क्या होते हैं, इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होते हैं और वो रिंग जो होगा वो बीटा कार्बन से अटैच होगा। यहाँ पर जो देख रहे हैं दो कार्बन है, ये इथाइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है और ये जो आप देख रहे हैं ये एमीन ग्रुप है। तो एमीन ग्रुप से जो फर्स्ट कार्बन अटैच होगा उसको अल्फा बोलते हैं और जो सेकेंड कार्बन होगा उसको बीटा बोलते हैं। तो ये जो रिंग जो इमिडाजोल का जो रिंग देख रहे हैं आप हिस्टामिन के स्ट्रक्चर में, वो बीटा कार्बन से अटैच है, इसीलिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो नेम हो यहाँ पे ये बीटा है, बीटा इमिडाजोल। इस रिंग का बात हो रहा है, इमिडाजोलाई इथाइलामाइन। इथाइल क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए हम लोग यहाँ पे इथ यूज करेंगे और ये अल्काइल ग्रुप है इसलिए इथाइल यूज करेंगे और ये एमीन है, इसीलिए सबको अगर कंबाइंड बोलेंगे तो बीटा इमिडोजोलाई इथाइलामाइन जो हिस्टामिन कहलाता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया हिस्टामिन का। इसमें जो मेन है वो एमिडाजोल रिंग है जो बीटा कार्बन से अटैच रहेगा। तो यहाँ पे आपका ये हिस्टामिन का स्ट्रक्चर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हिस्टामिन जो है इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किए थे, साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पे बर्गर एंड डेल्स। ये साइंटिस्ट जो है इन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किए थे 1911 में 1911 में कि एक केमिकल होता है जो हिस्टामिन, उसका नाम दिया गया। तो ये जो नेम जो आइडेंटिफाई किए वो बर्गर एंड डेल्स ने किए थे सबसे पहले इन 1911 में। तो अब ये जो केमिकल है जो आइडेंटिफाई हुआ था और उसका नाम हिस्टामिन दिया गया, उसका लोकेशन कहाँ है, वो रहते कहाँ है बॉडी में। तो ये हिस्टामिन जो होते हैं वो स्टोर्ड रहते हैं मास्ट सेल में। ये मास्ट सेल का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये मास्ट सेल में जो हिस्टामिन स्टोर्ड रहते हैं तो वो मास्ट सेल के ग्रेन्यूल्स के अंदर वो रहते हैं। तो इंट्रासेलुलर ग्रेन्यूल्स होते हैं मास्ट सेल के साइटोप्लाज्म में, इंट्रासेलुलर ग्रेन्यूल्स होगा, उस ग्रेन्यूल्स के अंदर वो हिस्टामिन रहते हैं और बॉन्डेड रहते हैं एसिडिक प्रोटीन से एंड हेपरिन से। ये दोनों से ये क्या रहेगा, हिस्टामिन ग्रेन्यूल्स के अंदर बॉन्डेड रहेगा यानी हेल्ड रहेगा। तो
यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये मास्ट सेल हो गया। ये मास्ट सेल का क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, जो आउटर मोस्ट आप लेयर देख रहे हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी जो स्पेस देख रहे हैं ये आपका साइटोप्लाज्म है, और ये जो देख रहे हैं ये न्यूक्लियस हो गया मास्ट सेल का। और यहाँ पे जो ग्रेन्यूल्स देख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स देख रहे हैं, ये पूरे टोटल साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये ग्रेन्यूल्स जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रासेलुलर ग्रेन्यूल्स। और इसी ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, हिस्टामिन होते हैं, जो बॉन्डेड रहते हैं एसिडिक प्रोटीन एंड हेपरिन से। तो ये ग्रेन्यूल्स के अंदर जो रेड डॉट देख रहे हैं इसको हिस्टामिन से लेबलिंग किया गया हुआ है, हिस्टामिन से इंडिकेट किया गया हुआ है। तो ये हिस्टामिन जो होते हैं ये हेल्ड किसके द्वारा रहेगा, एसिडिक प्रोटीन एंड हेपरिन से। ये ग्रेन्यूल्स के अंदर जो आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर में शो अप है, ये आपका ग्रेन्यूल्स हो गया। और इस ग्रेन्यूल्स के अंदर जो रेड डॉट देख रहे हैं ये हिस्टामिन का इंडिकेशन पॉइंट है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये हिस्टामिन जो होता है ये रिलीज कैसे होगा मास्ट सेल से बाहर, वो कैसे आएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप ये मास्ट सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये मास्ट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या इसको सेल मेम्ब्रेन आप बोल सकते हैं। अब क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी स्पेस है ये आपका साइटोप्लाज्म कहलाता है, और ये क्या है, मास्ट सेल का न्यूक्लियस कहलाता है। और ये साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसको हम लोग जो प्रीवियस में देखे हैं एक इंट्रासेलुलर ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। और इसी ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, हिस्टामिन होते हैं, वो बॉन्डेड फॉर्म में रहते हैं, फ्री नहीं रहता है, वो बॉन्डेड फॉर्म में रहेगा। वो एसिडिक प्रोटीन से बॉन्डेड रहेगा, नहीं तो हेपरिन से बॉन्डेड रहेगा। तो यहाँ पे हिस्टामिन का ग्रेन्यूल्स यहाँ पे शो अप है, जो हेपरिन या एसिडिक प्रोटीन से ये बॉन्डेड रहते हैं। अब ये हिस्टामिन को बाहर अगर सेल से बाहर निकलना रहेगा, ये मास्ट सेल से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो ग्रेन्यूल्स हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगा। और जब इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन होता है तो वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होंगे, ब्रेक करेंगे। उस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, यानी डीग्रेनुलेशन बोलेंगे। जब एक्सोसाइटोसिस होगा तो ये ग्रेन्यूल से हिस्टामिन फ्री फॉर्म में बाहर आएंगे, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा। तो कहने का ये अर्थ है कि हिस्टामिन जो होते हैं वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएंगे आफ्टर एक्सोसाइटोसिस या डीग्रेनुलेशन। इसी समय क्या होता है, सोडियम आयंस का भी एक्सचेंज होता है। तो सोडियम आयंस जो होते हैं ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड से यानी साइटोप्लाज्म से, साइटोप्लाज्म ऑफ मास्ट सेल से ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा। तो यहाँ पे सोडियम आयन का इफ्लक्स हुआ, मतलब सेल से बाहर निकला सोडियम आयन, तो उसी के साथ हिस्टामिन भी आता है। तो दोनों प्रोसेस साथ साथ चलता है। तो जो हिस्टामिन जो बाहर आएगा वो फ्री फॉर्म में रहेगा, अब यहाँ ये बॉन्डेड नहीं रहेगा। तो ये फ्री फॉर्म जो हिस्टामिन है अब ये बाइंड करेगा रिसेप्टर से। और जब रिसेप्टर, आप लोगों को पता है कि यहाँ 4 टाइप्स का रिसेप्टर होते हैं, हिस्टामिन जो होती है 4 टाइप का रिसेप्टर होता है हिस्टामिन का। तो यहाँ पे H1 रिसेप्टर है, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर, H4 रिसेप्टर। तो यहाँ पे H1 रिसेप्टर से अगर ये हिस्टामिन बाइंड करता है तो हमारे बॉडी में कौन सा प्रोसेस होगा, तो क्या होगा, वेसोडाइलेशन करेगा, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और इचिंग भी कर सकता है। तो ये जब हिस्टामिन H1 से बाइंड करेगा तब ये हमारे बॉडी में ये प्रोसेस क्रिएट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब H1 से बाइंड करता है तो वेसोडाइलेशन कॉज होगा, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इंक्रीज होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन शो अप होगा और
इचिंग भी करता है जब ये हिस्टामिन H1 से बाइंड करेगा। अगर यही हिस्टामिन H2 से बाइंड करता है तो ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बढ़ा देता है, मतलब गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा, यानी गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी इंक्रीज कर सकता है। तो अगर यही हिस्टामिन H3 से बाइंड करेगा तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कराएगा, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल है वो यहाँ पे रिलीज होगा। चलिए, अगर यही हिस्टामिन H4 से बाइंड करता है तो केमोटैक्सिस यहाँ पे शो अप होगा, इम्यून सेल का जो केमोटैक्सिस जो होता है वो यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हिस्टामिन जो अलग अलग रिसेप्टर है हिस्टामिन का, तो हिस्टामिन का जो फंक्शन होगा वो डिपेंड करता है कि कौन से रिसेप्टर से वो बाइंड कर रहा है और कहाँ कर रहा है। तो चलिए, ये रिसेप्टर से बाइंडिंग ये हो गया। अब क्या है, यहाँ पे जो हिस्टामिन जो होते हैं वो स्टोर्ड रहते हैं, ग्रेन्यूल्स में स्टोर्ड रहेंगे और बॉन्डेड रहते हैं हेपरिन एंड एसिडिक प्रोटीन से। जब इसका एक्सोसाइटोसिस होगा तो उसी समय सोडियम आयंस का भी इफ्लक्स होगा, यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन इंट्रासेलुलर फ्लूइड से सोडियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयंस आएंगे और उसी समय क्या होते हैं, हिस्टामिन भी वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड से यानी ग्रेन्यूल से वो बाहर आएंगे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, फ्री फॉर्म में हिस्टामिन वो बाहर रिलीज होता है। तब वो मेम्ब्रेन से रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तब वो फंक्शन शो अप करेगा जो आप लोगों को यहाँ बताए हैं। अलग अलग रिसेप्टर से बाइंड करके अलग अलग यहाँ पर मैकेनिज्म शो अप करता है हिस्टामिन। तो चलिए, तो ये आपका हिस्टामिन कैसे रिलीज होता है वो यहाँ पे देख लिए, और हिस्टामिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका केमिकल नेम क्या है, वो सब यहाँ पे कवर कर लिए। तो इस जो टॉपिक है, जो इतना जो देखे हैं अभी, इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप लोग को अराइज किए जा सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के एंट्रेंस एग्जाम में, जैसे कि आपका नाइपर हो गया, जीपेट हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, और अदर एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उस सब एग्जाम में इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन अराइज किए जा सकते हैं वो क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एंटीहिस्टामिनिक एजेंट आर ड्रग डेट, एंटीहिस्टामिनिक एजेंट जो होते हैं वो ड्रग है, वो क्या है? तो यहाँ पे इंक्रीज हिस्टामिन रिलीज, ये क्या करेगा, इंक्रीज हिस्टामिन रिलीज, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन जो है एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ हिस्टामिन, और सी जो ऑप्शन है सिंथेसाइज हिस्टामिन, और डी जो है एस्टिमुलेट हिस्टामिन रिसेप्टर। तो आप लोग को अभी तुरंत बताए हैं कि ये जो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होता है इसको एंटागोनिस्ट भी बोला जाता है हिस्टामिन का। तो यहाँ पे ये जो क्या करेगा, एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ हिस्टामिन। तो ये जो आप लोग का जो सेकेंड ऑप्शन है यानी बी जो ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ड्रग दैट एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ हिस्टामिन आर कॉल्ड, जो ड्रग जो हिस्टामिन के एक्शन को एंटागोनाइज करेगा उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है हिस्टामिन एगोनिस्ट, बी जो ऑप्शन है हिस्टामिन एंटागोनिस्ट, और सी जो है हिस्टामिन रिलीजर, एंड डी जो है हिस्टामिन प्रिकर्सर। तो ये हिस्टामिन एगोनिस्ट तो है नहीं, क्योंकि हिस्टामिन के जैसा काम तो ये करेगा नहीं। सेकंड जो है हिस्टामिन एंटागोनिस्ट, तो ये आपका बी ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। तो सेकंड क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर सी का अगर हम देख लेते हैं तो हिस्टामिन रिलीजर, तो ये जो ड्रग जो होते हैं ये हिस्टामिन को रिलीज नहीं करवाता है, ये हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करेगा, प्रिवेंट करेगा, एंटागोनाइज करेगा। तो ये अगर डी देख लेते हैं तो हिस्टामिन प्रिकर्सर, यानी हिस्टामिन का फॉर्मेशन इससे नहीं होता है। तो ये आपका करेक्ट जो ऑप्शन है वो बी ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
की तरफ मूव करते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन जो है, द केमिकल नेम ऑफ हिस्टामिन इज, हिस्टामिन का केमिकल नेम क्या होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है फर्स्ट बीटा फिनाइल इथैलामाइन, जो सेकेंड ऑप्शन है बीटा इमिडाजोलाइ इथैलामाइन, और सी जो है इथाइलिन डायमाइन, और डी जो है इमिडाजोल एसिटिक एसिड। तो आप लोग अभी तुरंत देखे हैं कि यहाँ पे जो केमिकल नेम होगा हिस्टामिन का वो बी होगा, बीटा इमिडाजोलाइ इथाइलामाइन, ये केमिकल नेम है हिस्टामिन का। तो करेक्ट ऑप्शन जो बी है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हिस्टामिन कंटेन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग, तो यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन आ गया, हिस्टामिन जो होते हैं उसमें कौन सा हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है? तो चलिए ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। पहला जो ऑप्शन है पेरिडीन, सेकेंड जो है बेंजीन, और जो थर्ड ऑप्शन है इमिडाजोल, और जो डी ऑप्शन है पैरिमिडीन। तो यहाँ पे जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होते हैं हिस्टामिन में वो इमिडाजोल रिंग होता है। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। हिस्टामिन इज केमिकली क्लासिफाइड एज, हिस्टामिन को केमिकली क्लासिफाइड किया गया है। पहला ऑप्शन कीटाकोलामाइन, सेकेंड ऑप्शन जो है बायोजेनिक एमीन, और जो थर्ड ऑप्शन है एस्ट्रॉइड, और डी जो ऑप्शन है अल्कलॉइड। तो यहाँ पे जो हिस्टामिन जो होते हैं उसको केमिकली क्लासिफाइड किया गया हुआ है बायोजेनिक एमीन। क्यों बोलते हैं बायोजेनिक एमीन? क्योंकि ये नेचुरल, ये हमारे बॉडी में नेचुरल प्रोसेस के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है, यानी ये नेचुरल केमिकल है जो हमारे बॉडी में इसका फॉर्मेशन होता है और रिलीज होता है। तो ये बायोजेनिक, और ये क्या है एमाइन है, इसीलिए यहाँ पे बायोजेनिक एमाइन बोलेंगे। ये एस्ट्रॉइड तो है नहीं, अल्कलॉइड तो है नहीं, और कीटाकोलामाइन भी ये नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये बायोजेनिक एमीन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन जो है, हिस्टामिन इज मेनली स्टोर्ड इन विच सेल, कौन से सेल में हिस्टामिन स्टोर्ड होते हैं? तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, जो बी ऑप्शन है मास्ट सेल, सी ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट्स, और जो डी ऑप्शन है प्लेटलेट्स। तो आप लोग को अभी तुरंत बताएं कि हिस्टामिन जो होते हैं वो स्टोर होते हैं हमारे मास्ट सेल में, वो ग्रेन्यूल्स में क्या होते हैं स्टोर्ड रहते हैं और बॉन्डेड रहते हैं हेपरिन एंड एसिडिक प्रोटीन से। तो आप जब करेक्ट ऑप्शन जो हो गया वो मास्ट सेल हो गया, यानी बी ऑप्शन। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। हिस्टामिन इज स्टोर्ड इन मास्ट सेल विदिन, किसमें ये स्टोर्ड रहते हैं मास्ट सेल में? तो पहला जो है वो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड ऑप्शन है न्यूक्लियस, और जो थर्ड ऑप्शन है इंट्रासेलुलर ग्रेन्यूल्स, और जो डी ऑप्शन है राइबोसोम्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इंट्रासेलुलर ग्रेन्यूल्स होगा, क्योंकि इंट्रासेलुलर ग्रेन्यूल्स के अंदर ही ये बॉन्डेड रहते हैं एसिडिक प्रोटीन एंड हेपरिन से बॉन्डेड रहते हैं। तो इंट्रासेलुलर ग्रेन्यूल्स इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन, यहाँ पे जो 8वां क्वेश्चन है आप लोग का, इन मास्ट सेल हिस्टामिन इज बॉन्डेड टू, तो मास्ट सेल में जो हिस्टामिन बॉन्डेड होते हैं वो कौन से यहाँ पे केमिकल से होते हैं? तो यहाँ पे जो हो गया आपका पहला जो ऑप्शन है एल्ब्यूमिन एंड कोलेजन, सेकेंड जो है हेपरिन एंड एसिडिक प्रोटीन, और जो थर्ड ऑप्शन है डीएनए एंड आरएनए, और जो डी ऑप्शन है एक्टिन एंड मायोसिन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हेपरिन एंड एसिडिक प्रोटीन, यानी मास्ट सेल के अंदर जो हिस्टामिन बॉन्डेड रहते हैं वो हेपरिन और एसिडिक प्रोटीन से बॉन्डेड रहते हैं इन इंट्रासेलुलर ग्रेन्यूल्स में। तो चलिए हम लोग 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिलीज ऑफ मास्ट सेल ग्रेन्यूल्स अकर्स बाय, मास्ट सेल में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं कौन से प्रोसेस के द्वारा? तो यहाँ पे जो पहला जो है इंडोसाइटोसिस,
मतलब इंडोसाइटोसिस मतलब वो जो कंपोनेंट होंगे, जो केमिकल होंगे, जो सब्सटेंस होंगे वो सेल के अंदर आएगा तो वो इंडोसाइटोसिस प्रोसेस कहलाता है। सेकेंड जो है डिफ्यूजन, थर्ड जो ऑप्शन है एक्सोसाइटोसिस और जो डी ऑप्शन है वो फिल्ट्रेशन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो एक्सोसाइटोसिस, इसको हम लोग डीग्रेनुलेशन भी बोलते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ही जो हिस्टामिन जो होते हैं, जो ग्रेनुल्स में बॉन्डेड रहते हैं, वो सेल से बाहर निकलेगा, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा फ्री फॉर्म में, तब वो रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। तो चलिए ये जो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो गया यहाँ पे सी हो गया एक्सोसाइटोसिस। चलिए 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन। हिस्टामिन इज रिलीज इन फ्री फॉर्म आफ्टर एक्सचेंज विथ विच आयन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी हिस्टामिन जो रिलीज होते हैं फ्री फॉर्म में तो वो किस आयन के एक्सचेंज के बाद वो रिलीज होगा। तो यहां पे क्या होते हैं, जो ऑप्शन है आप लोग का, फर्स्ट जो ऑप्शन है पोटेशियम आयन, सेकेंड ऑप्शन है कैल्शियम आयन, और जो सी ऑप्शन है सोडियम आयंस, और जो डी ऑप्शन है मैग्नीशियम आयंस। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो सी हो गया। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो सी होगा, जो सोडियम आयंस यहाँ पे थर्ड नंबर में है। तो आपका जो ये सोडियम आयंस है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। सोडियम आयंस क्या होते हैं, इसका एक्सचेंज होगा, यानी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो सोडियम आयंस आएंगे, तब ये हिस्टामिन जो होते हैं उसी के साथ क्या होगा, वो भी ग्रेन्यूल से बाहर आएंगे, यानी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में फ्री फॉर्म में आएगा। तो चलिए ये सोडियम आयंस के एक्सचेंज के कारण ही ये प्रोसेस होता है एक्सोसाइटोसिस। चलिए जो हम अब देख रहे हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन जो है विच सब्सटेंस हेल्प कीप हिस्टामिन स्टोर्ड इनसाइड मास्ट सेल ग्रेन्यूल्स, कौन सा सब्सटेंस है जो हिस्टामिन को स्टोर किए रहता है मास्ट सेल के ग्रेन्यूल्स के अंदर। तो यहाँ पे जो है आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है हेपरिन, सेकेंड ऑप्शन है डोपामाइन, थर्ड ऑप्शन है एसिटाइल कोलिन, और डी जो ऑप्शन है सेरोटोनिन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो हेपरिन, जो हम आप लोग को बताए हैं, ये हेपरिन और एसिडिक प्रोटीन से बॉन्डेड रहता है ग्रेन्यूल्स के अंदर। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो गया ग्रेन्यूल्स हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 12th क्वेश्चन जो है हिस्टामिन स्टोर्ड इन मास्ट सेल इज बायोलॉजिकली, मास्ट सेल के अंदर जो हिस्टामिन स्टोर रहते हैं वो बायोलॉजिकली क्या है। पहला जो ऑप्शन है एक्टिव, सेकेंड जो ऑप्शन है इनएक्टिव बिकॉज इट इज बाउंडेड टू हेपरिन, और डी जो ऑप्शन है टॉक्सिक, और जो डी ऑप्शन है यहाँ पे एंजाइमेटिकली डिग्रेडेड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, क्योंकि हिस्टामिन जो ग्रेन्यूल्स के अंदर रहता है वो बॉन्डेड रहते हैं हेपरिन एंड एसिडिक प्रोटीन से, तो उस अवस्था में ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और जब ये बाहर निकलता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है तब वो फ्री हिस्टामिन फॉर्म में बाहर आता है, तब वो एक्टिव होगा और रिसेप्टर से बाइंड करेगा। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है आप लोग का करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन इज अनदर नेम फॉर, मास्ट सेल का जो डिग्रेनुलेशन होता है उसका दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पे जो पहला जो ऑप्शन है इंडोसाइटोसिस, सेकेंड ऑप्शन है एक्सोसाइटोसिस, और डी जो ऑप्शन है फेगोसाइटोसिस, और डी जो ऑप्शन है पिनोसाइटोसिस। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ही इसी को हम लोग डीग्रेनुलेशन बोलते हैं और वो हिस्टामिन फ्री फॉर्म में बाहर आएंगे। तो यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 13th नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14th नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन जो है विच रिसेप्टर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक सिम्टम प्रोड्यूस्ड बाय हिस्टामिन, कौन से रिसेप्टर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है एलर्जिक सिम्टम के लिए
जो हिस्टामिन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो आपको तुरंत बताएं कि हिस्टामिन जब फ्री फॉर्म में बाहर निकलेंगे तो रिसेप्टर से बाइंड करता है, और कौन से रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो कौन सा इवेंट होगा हमारे बॉडी में, वो सब यहाँ पे हम लोग को बताए हैं इससे पहले। तो यहाँ पे अगर हिस्टामिन H1 रिसेप्टर से बाइंड करे, ऑप्शन जो आप लोगों का फर्स्ट है H1 रिसेप्टर, जो बी ऑप्शन है H2 रिसेप्टर, सी जो ऑप्शन है H3 रिसेप्टर, और डी जो है H4 रिसेप्टर। तो एलर्जिक रिएक्शन के लिए, एलर्जिक सिम्टम के लिए हिस्टामिन जो होते हैं वो बाइंड करते हैं H1 रिसेप्टर से, तब ये एलर्जिक सिम्टम हम लोग को शो अप होगा। इसमें क्या होगा, हे फीवर होगा, बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होते हैं, और इचिंग भी हो सकता है जो आप लोग को बताए हैं, वेसोडाइलेशन भी कॉज कर सकता है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को भी इंक्रीज कर सकता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी करा सकता है। तो ये सब एलर्जी सिम्टम यहाँ पे शो अप होगा जब हिस्टामिन H1 से रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, करेक्ट ऑप्शन H1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, फ्री हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल कॉजेज ऑल द फॉलोइंग। जो फ्री हिस्टामिन जो होते हैं वो रिलीज होता है मास्ट सेल से, तो फॉलो करता है सब जो आप लोग के ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे जो फॉलो नहीं करता है। जो पहला जो ऑप्शन है वेसोडाइलेशन, वेसोडाइलेशन, जो सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, और जो थर्ड ऑप्शन है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, और जो डी ऑप्शन है डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। तो यहाँ पे वेसोडाइलेशन तो वो करता है, सेकेंड जो ऑप्शन है इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी ये भी करता है, जो थर्ड ऑप्शन है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन ये भी करता है जब H1 रिसेप्टर से ये बाइंड करेगा। ये डी जो ऑप्शन है डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन, तो ये गलत ऑप्शन है। यहाँ पे क्या होगा, गैस्ट्रिक सिक्रीशन इंक्रीज होता है जब वो H2 रिसेप्टर से बाइंड करता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ होगा ये डी नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे गैस्ट्रिक सिक्रीशन डिक्रीज्ड कह रहा है, ये इंक्रीज्ड होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ये एक्सेप्शन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग का है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगर हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल ड्यूरिंग एन एलर्जिक रिएक्शन। इनमें से कौन ट्रिगर करता है हिस्टामिन रिलीज के लिए मास्ट सेल से जब एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है IgE मेडिएटेड एंटीजन बॉन्डिंग, सेकेंड जो है इंसुलिन, जो थर्ड ऑप्शन है थायरोक्सिन, और डी जो ऑप्शन है ग्लूकागॉन। तो यहाँ पे जो एलर्जिक रिएक्शन में जो हमारा इम्यून सिस्टम जो इन्वॉल्व होता है वो IgE है। IgE जो होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन E जो होते हैं ये यहाँ पे इंटरफेयर करेगा, ट्रिगर करेगा हिस्टामिन रिलीज के लिए। तो यहाँ पे जब IgE से एंटीजन बाइंडिंग करता है तो वहाँ पे हिस्टामिन का रिलीज होगा, एक जो साइटोसिस होगा तो हिस्टामिन रिलीज करेगा। तो ये आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन जो है आप लोग का करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 17वां नंबर। यहाँ पे हिस्टामिन वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1911 बाय, किसके द्वारा हिस्टामिन सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है फ्लेमिंग एंड चेन, बी जो ऑप्शन है बर्गर एंड डेल, और सी जो ऑप्शन है एनरिच एंड कोच, एंड डी जो ऑप्शन है बेंटिंग एंड बेस्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बर्गर एंड डेल, बर्गर एंड डेल ने यहाँ पे ये जो साइंटिस्ट है ये उन्होंने यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किए थे कि हमारे बॉडी में एक केमिकल है जो एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, और वो केमिकल जो है उसका नाम हिस्टामिन रखा गया। तो यहाँ पे बर्गर एंड डेल इन 1911 में हिस्टामिन को आइडेंटिफाई किए थे सबसे पहले। तो ये जो आप लोग को जो क्वेश्चन बताए हैं ये क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है, और इस टॉपिक में जितना क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं ये यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग को किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, जैसे कि आपका फार्मासिस्ट हो गया, जीपेट का एग्जाम हो गया, नाइपर हो गया, एम्स हो गया, या ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, तो ये सब एग्जाम में
क्वेश्चन ये एराइज किए जा सकते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा और इस टॉपिक को सही से देखिएगा और इसको रिकॉल कीजिएगा। तो अगर मेरे YouTube चैनल इजी फार्मा कैम्प को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी हम इसी टॉपिक्स में हम आगे देखेंगे। एंटी हिस्टामिनिक जो एजेंट है इसी टॉपिक में हम लोग आगे देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स का ड्रग जो एजेंट जो ड्रग होता है वो कौन कौन से ड्रग है उसका सिंथेसिस भी देखेंगे, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखेंगे जो डिफरेंट टाइप का ड्रग होगा। तो हम आगे इस टॉपिक से ही आगे हम आगे पार्ट बनाएंगे। ये आप लोग का पहला पार्ट था, हम सेकेंड पार्ट इसका हम जल्द आप लोग के लिए लाएंगे इसी चैनल पे। तो आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।